जनशक्ती न्यूज, जनतेसाठी जनतेसोबत. रमजान ईदच्या पार्श्वभूमीवर आज दिनांक 12 मार्च रोजी सोलापूर पोलीस आयुक्तालयात शांतता कमिटी सदस्य, मशीद आणि दरगाहचे ट्रस्टी तसेच विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत शहरातील शांतता, सुव्यवस्था आणि सौहार्दपूर्ण वातावरण राखण्यावर भर देण्यात आला. या प्रसंगी मंचावर पोलीस आयुक्त एम राजकुमार, पोलीस उपायुक्त विजय कबाडे, पोलीस उपायुक्त गोहर हसन, पोलीस उपायुक्त अश्विनी पाटील आणि महानगरपालिका उपायुक्त संदीप कारंजे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीचं सूत्रसंचालन आणि आभार सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्री पोमन यांनी केलं. पोलीस आयुक्त एम राजकुमार यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की सोशल मीडियावरील वादग्रस्त पोस्ट टाकणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होते, परंतु त्यापेक्षा अधिक शिक्षा रस्त्यावर उतरून कायदा हातात घेणाऱ्याला भोगावी लागते. अशा घातक कृत्यांपासून दूर राहण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे शिक्षण. ते मार्गदर्शन करताना पुढे म्हणाले, अलीकडे एक जण माझा राजा महान म्हणतो तर दुसरा माझा राजा महान म्हणतो. सगळेच राजे चांगले आहेत, मात्र विनाकारण 500,000 वर्षापूर्वींच्या गोष्टींवर भांडत बसण्यात काय अर्थ आहे? भांडणात गुंतलो तर कामगारांचा मुलगा कामगारच राहील, त्यांचा विकास होणार नाही. नसत्या भानगडीत न पडता तरुणांनी आपल्या परिवाराकडे लक्ष द्यावे. ईदगाह मैदानावरील नमाजाच्या अनुभवाबाबत बोलताना आयुक्त म्हणाले, ही माझी तिसरी वेळ आहे की ईदगाह मैदानावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी असूनही पोलिसांची गरज भासली नाही. गर्दीतील शिस्तीचे मी कौतुक करतो. गोष्ट है, इसके बारे में एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में बात करने के लिए काफी लोग सोचते हैं, बट मैं बहुत ही प्रैक्टिकली बोलता. अभी ऑलरेडी भी मैं इस मामले में बोला हूँ और वापस बोलने में मुझे कुछ हेसिटेशन नहीं है. मेरा राजा बड़ा है, तुम्हारा राजा बड़ा है, ये राजा पावरफुल थे, वो राजा बड़े थे. इस जागड़े बांधन में जाके किसी को 10 पैसे का फायदा नहीं है. जो 1000 साल पहले थे, जो 400-500 साल पहले थे, आप हिस्ट्री देख के सीधी बात है, जो राजा है उनका पिताजी भी राजा थे, उनका बेटा भी राजा थे, दोनों बाजू में. उसके ऊपर अभी 500 साल के बाद जो झगड़ रहे बच्चे सोशल मीडिया में, उनका पिताजी मिल में कुली था, वो अभी इलेक्ट्रिशियन है. ये ऐसे ही झगड़ा मांडन करते रहे तो उनका बच्चा मैकेनिक बनेगा. नुकसान किसको हो रहे देखिए. और जो बांधन लगवा रहे उनका बच्चे अभी यूरोप में पढ़ रहे हैं. किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है. ये धर्म होता है जिसमें नुकसान होता है. ये धर्म का नाम है गरीब. वो बौद्ध समाज का हो, हिंदू समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, ये कोई भी ऐसे करने वालों का जो करा रहे हैं उनका बच्चे इधर आके कोई बैनर नहीं लगाते हैं, कोई लाइट पोस्ट में जाके झंडे लगाने में से ऊपर से गिर गया, पैर टूट गया, ऐसे किसी का सुना है क्या? कुछ नहीं होता है. वो है यूरोप में है, आएंगे अचानक एक दिन आगे तो वो अच्छे स्टैंडर्ड में रहेंगे, अपने बच्चों को संभालेंगे. वो 500 साल पहले कैसे थे, 1000 साल पहले कैसे थे, वो हमारे लिए लुकआउट नहीं है. तुम्हारा पहले पीढ़ी कैसा था, तुमने क्या किया, और तुम्हारा अगला पीढ़ी के लिए तुम क्या बेटर करके रखा, उस पर ध्यान देंगे. तो हसन साहब बोलते बोलते एक चीज बोले थे, तुम क्या मेहनत किए, तुम्हारा क्या फायदा हुआ करके. अभी जो हमारा बहनों का अपमान कर लिए, हमारा बहनों के लिए हम लड़ रहे करके कारण बहुत बोलते हैं. बाहर आके ये एक कन्वीनियंट रीजन है. तुम क्यों राइट किए, उन्होंने हमारा महिलाओं के बारे में अपमान बोल दिया. आप खुद सोचो, मेरे घर में 2 बहन है, उनको डिसेंट टॉयलेट नहीं है. ऐसे परिस्थिति कितने घर में है. मैं अच्छे पढ़ूंगा, अच्छे कमाऊंगा और मेरे बहन के लिए एक डिसेंट टॉयलेट बना के दूंगा. इतना तक सोच है तो वो परिवार सुधर जाएगी. वो ऐसे पूरा समाज का बहन के लिए लड़ने का अगला स्टेप है. पहले अपने घर में महिलाओं का परिस्थिति क्या है, मैं उनके लिए सुधारने का क्या मौका कर सकता, क्या बेटर कर सकता है. ऐसे भी बच्चे सोचना शुरू कर लिए ना. ये यंगस्टर्स रोड में मोटरसाइकिल लेके इधर उधर चलना, 10 बच्चे इधर से 10 बच्चे उधर से जो झगड़ते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो हमारा यंगस्टर्स की तरफ हम ये बात में पहुंचना है
अपने परिवार बेटर करेंगे तो 100% समाज को आगे लेके जाएगा। लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, आप सबको पता है, मैं सिर्फ कोर्सली बोल रहा हूं। एक आदमी ठीक रहे तो एक घर ठीक रहेगा, एक घर ठीक रहे तो एक मोहल्ला ठीक रहेगा, मोहल्ला ठीक रहे तो गांव ठीक रहेगा, और गांव ठीक रहे शहर ठीक रहेगा, शहर ठीक रहे पूरा देश ठीक रहेगा। ये सिंपल लाइन है, अब्दुल कलाम साहब ने ऐसे बोलते बोलते बोल दिए, और इसका अर्थ समझ लिए तो हमारा समाज कहीं आगे चले जाएगी। मैं आप लोग सबसे ये विनती करूंगा, शहर काशी साहब है, आपके मार्फत में आप पूरा समाज को विनती करूंगा, जो पहले हुआ उसको लेके लड़के अपने बच्चों का नुकसान होता है। मुझे तो 100% भरोसा है, विश्वास है सोलापुर शहर के जनता की तरफ से। इतना गर्दी आता है, अभी कोटकी रोड में मेरा तीसरी रमजान ईद रहेगा, इतने गर्दी रहता है, एक पुलिस वाले का जरूरत नहीं है, मगर उधर वो अपना आप आते, शदर लगाते, बैठते, नमाज करते, बयान सुनते, अपना अपना शदर लेके एक दूसरों को ईद मुबारक देके निकल जाते हैं। पोलीस उपायुक्त गोहर हसन यांनी पवित्र रमजान महिन्याचे आणि रोजेचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले, स्पीकर, मीना बाजारातील सुविधा महत्त्वाच्या असल्या तरी मुस्लिम समाजातील तरुणांनी शिक्षणाकडे लक्ष केंद्रित करावे। रात्री जागरण करून वेळ वाया घालवणे भविष्यासाठी हानिकारक ठरते। ज्यादातर अब जैसे यहाँ पे मीना बाजार है, मीना बाजार के मसले से कई सारी बातें कही गई कि उसको थोड़ी देर खोलने की परमिशन दी जाए, या फिर स्पीकर से रिलेटेड जो बातें हैं बहुत जरूरी है, ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन एक जो अफसोसनाक चीज मुझे नजर आती है, जो मेरा जिस पे ऑब्जर्वेशन है, खासतौर से जो सीनियर लोग हैं, हम लोग तालीम की तरफ, एजुकेशन की तरफ उस तरह से फोकस नहीं कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। आज भी अगर मैं कभी सिविल ड्रेस में मीना बाजार की तरफ गया, नई जिंदगी के एरिया में दिखा, 1 बजे 2 बजे रात में बेमकसद बच्चे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई मोबाइल पे ये कर रहा है। उनको शायद ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज तो वो बहुत आराम से वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन यही उनका वक्त गुजारना आज से 5 साल बाद उनके ऊपर किस तरह से, उनके ऊपर, उनके फैमिली के ऊपर मुश्किल पैदा कर सकता है। मेरे भाई साहब ने यहाँ पे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 की बात कही, जो राइट्स के बारे में बात करता है। हमें यहाँ पे सबको तो पता है कि राइट्स क्या है, बट शायद कुछ लोगों को पता होगा कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज की भी बात की जाती है। हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं राइट के साथ साथ। अगर हम राइट्स एंजॉय करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि वो ड्यूटीज करना, जिसमें एक होती है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, अपने आप को एक मीनिंगफुल सिटीजन बनाना। शहर काजी सय्यद अमजद अली यांनी सांगितले की धार्मिक द्वेष पसरवणारे प्रत्येक धर्मात असतात, त्यांना रोखण्याची जबाबदारी प्रत्येक सजग नागरिक आणि पोलीस प्रशासनाची आहे। हिंदू मुस्लिम एकता अबाधित राखून देशाच्या विकासासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत। गुजारिश और विनती करता हूँ कि आज जिस तरह का धार्मिक द्वेष का माहौल बनाया जा रहा है, जिस किसी माध्यम से जो उल्लेख किया गया है, जिस किसी माध्यम से ये धार्मिक द्वेष फैलाया जा रहा है, हम सभी धर्मगुरुओं की, समाजी खिदमत गुजारों की, सियासी रहनुमाओं की और एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के हिस्से से हम सबकी ये दस्तूरी और आईनी जिम्मेदारी है कि हम इस धार्मिक द्वेष के फैलाने को रोकें। हम शांतता, सुव्यवस्था और इस देश को आबादित और इस देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहें। और जो कोई ऐसे अनासिर हैं कि जो द्वेष फैला रहे हैं, हम पूरी कोशिश करें कि हम उसे रोकें, और अगर वो नहीं रुक रहे हैं तो पुलिस प्रशासन से आप कांटेक्ट करें। और बिलखुसूस आज का जो माहौल है, उस माहौल को ध्यान में रखते हुए सिर्फ धर्मगुरुओं की, समाजी खिदमत गुजारों की, सियासी रहनुमाओं की नहीं, इस देश के हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं जिस किसी समाज में, हर समाज में कहीं ना कहीं ऐसे समाज कंटक होते हैं, धार्मिक द्वेष फैलाने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों को रोकना देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है।
और ये हमारी भी जिम्मेदारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी से कि इस देश को तरक्की के राहों पर ले जाने के लिए और गंगा जमुनी तहजीब का ये गहवारा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता और देश की एकता और अखंडता को आबाद रखने के लिए हम सब कोशिश करेंगे। बैठकीच्या प्रारंभी पोलीस उपायुक्त अश्विनी पाटील यांनी प्रस्तावना करताना विविध सूचना दिल्या. त्यांनी सांगितलं की ईदगाह मैदानावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत, धर्मगुरूंनी राजकीय धार्मिक तेढ निर्माण होईल असे वक्तव्य टाळावे, रस्त्यावर किंवा चौकात विनापरवाना फलक लावू नयेत, घोषणाबाजी करू नये, सोशल मीडियावर वादग्रस्त पोस्ट शेअर करू नये, तसेच मीना बाजार आणि इतर बाजारांमध्ये चेंगराचेंगरी होणार नाही याची काळजी घ्यावी. पोलिसांनी दिलेल्या नियमांचे पालन करावे आणि संयम, मानवता व बांधिलकी जोपासावी. याप्रसंगी मोहम्मद राफे काजी, अयाज दिना, पत्रकार मुजम्मिल शेख, अशफाक मेंबर, इस्माईल शेख, शकील मौलवी, हाजी इक्बाल, नदीम रोणगावकर, ॲडव्होकेट महबूब कोथिंबिरे, नगरसेविका वहिदा भंडाले यांनी महत्त्वाच्या सूचना मांडल्या. यामध्ये किडवाई चौक ते बारा इमाम चौक ट्रॅफिक जाम, पथदिव्यांची व्यवस्था, पानगल ईदगाह समोरील रस्त्यावरील खड्डे, घरगुती गॅसचा तुटवडा, आरोग्याला धोकादायक पाणीपुरवठा, मीना बाजारात महिलांसाठी शौचालयाची व्यवस्था आदी मुद्द्यांचा समावेश होता. महानगरपालिकेचे सहाय्यक आयुक्त संदीप कारंजे यांनी या सूचनांचे स्वागत करत योग्य त्या सुविधा पुरवल्या जातील असे आश्वासन दिले. बैठकीला वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, सर्व पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, माजी महापौर आरिफ शेख, छत्रपती शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेडचे मतीन बागवान, कॉम्रेड आरिफ मणियार, विविध दरगाह मशिदींचे ट्रस्टी, धर्मगुरू, शांतता कमिटी सदस्य आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. शांततापूर्ण वातावरणात पार पडलेल्या या बैठकीत उपस्थित राजकीय नेते, धर्मगुरू आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पोलीस प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिलं. याप्रसंगी पोलीस आयुक्त एम राजकुमार, उपायुक्त विजय कबाडे आणि गोहर हसन यांचा सत्कार करण्यात आला. या बैठकीमुळे रमजान ईद उत्सव शांततेत साजरा होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.